जय श्री हरिनारायण। प्रिय मित्रों, आज अजा एकादशी। तो जो भगत जो है एकादशी के व्रती हैं, जिन्होंने अजा एकादशी का व्रत रखा है, तो वो सबसे पहले भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में प्रणाम करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, महालक्ष्म्यै नमो नमः। तो उन भक्तों को प्रभु कृपा के लिए मैं एकादशी की कथा सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। तो सतयुग के समय की बात है कि जिस टाइम जो है राजा हरिश्चंद्र हुए सत्यवादी, जो सत्यता के लिए बहुत ही जो है पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो अजा एकादशी का व्रत उन्होंने भी किया था। तो सतयुग के समय में जो है विश्वामित्र का जो है दक्षिणा न चुकाने के कारण उन्होंने चंडाल के घर पर जो है नौकरी का कार्य करना पड़ा शमशान घाट पे, और कर आदि इकट्ठा करना पड़ा। तो ऐसे नौकरी करते करते बहुत दिन हुए और राजा बहुत दुखी हुए हरिश्चंद्र जी। तो उनकी एक दिन अकस्मात जो है राजा ऋषि गौतम से जो है उनकी भेंट हुई, और उन्होंने ऋषि गौतम के सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और कहा कि राजन मैं बहुत दुखी हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कष्टों का निवारण हो जाए, मेरे पापों का निवारण हो जाए। तो ऋषि गौतम ने कहा कि आप भाद्रपद कृष्ण एकादशी का अजा एकादशी का व्रत करिए, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के आदेश के अनुसार एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया मन में, तो और व्रत करने शुरू करे। तो उसी समय जो है राजा हरिश्चंद्र का बेटा भी जो है सर्प ने डस लिया, और उनकी जो शिव्या और रानी थी वो उसकी लाश को लेकर के शमशान घाट पर आई, और राजा ने जो है शमशान घाट पर अपनी सत्यता को साबित करते हुए सत्यता व्रत निभाते हुए उनसे कर मांगा कि आपको अंतिम संस्कार जब ही करने दूंगा मैं जब आप जो है शमशान का कर दोगे। तो रानी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कर देने के लिए। तो राजा ने जिद करी। तो उसके बाद रानी ने जो है अपने ही पल्लू का जो है अपने ही ओढ़नी का जो है आधा पन्ना जो है आधा पल्ला उखाड़ करके काट करके राजा को कर के रूप में दिया, और रानी ने फिर अंतिम संस्कार किया। तो इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि आपने अपनी पत्नी से भी कर ले करके सत्यता का जो है प्रण निभाया है। और दूसरे एकादशी के व्रत भी वो करते थे, उसके प्रभाव से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। तो इस कारण से जो है राजा के पाप कर्म नष्ट होने के कारण जो भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सत्यता की बुरी बुरी प्रशंसा की कि हे राजन आप बहुत सत्यवादी हैं। और इस प्रकार जो भगवान का दर्शन पा करके और समय में जो है राज्य का सुख भोग करके अंत में जो है स्वर्ग को चले गए। तो अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं। और बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की। तो भगवान के भजन में लगे रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान को भोग लगाइए, भगवान का संकीर्तन कीजिए, भगवान को तुलसी दल धारण करा करके फल चढ़ाइए, भोग लगाइए, दुग्ध का भोग लगाइए, आदि व्यंजनों का भोग लगाइए और भगवान के नामों का कीर्तन करिए। साथ में माता लक्ष्मी की भी आराधना करिए, ताकि लक्ष्मी की भी आपको बहुत सारी ज़रूरत है। तो इसलिए लक्ष्मी का होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, नारायण के साथ साथ में, कृपा के साथ साथ में। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करिए और भगवान को मनाते रहिए, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। और नारायण नारायण जो है करते रहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी एकादशी की कथा सुन सकें। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, दूसरों को कथा सुनने को मिलेगी। तो आगे आगे कथा को फॉरवर्ड करते रहिए ताकि नारायण नारायण सभी के मुख से निकले और उसका कुछ जो है पुण्य आपके भाग्य में भी जाए, क्योंकि जो दूसरे के मुख से नारायण नारायण निकलवाता है उसका पुण्य जो है दूसरे को भी मिलता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। और कथा को अपने मित्रों के पास भेजते रहिए। जय श्री राम।